भाई साहब, लव मैरिज वाले ड्रम से डर रहे हैं, अरेंज मैरिज वाले हनीमून से डर रहे हैं। मेरी बात मानो, बाबा बन जाओ, देश में वही मजे कर रहे हैं। अब तक शादियों में भाई साहब 7 वचन होते थे, लेकिन अब लग रहा है 8 वचन होंगे। 8वां वचन ये होगा कि कसम खाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या नहीं करोगी। कल एक लड़की बहुत उदास थी। मैंने बोला इतनी उदास क्यों हो? तो बोल रही है कि बॉयफ्रेंड ऐसा चाहिए जो आईफोन दिलाकर कहे कि बाबू और भी कुछ चाहिए तो बेशक बता देना, अभी एक किडनी और बाकी है। कल एक 45 साल के अंकल जी बड़े दुखी थे। मैंने बोला अंकल इतने दुखी क्यों हैं? तो बोल रहे हैं कि बेटा मन कर रहा है, कभी कभी दिल में आ रहा है कि इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दूं। फिर आत्मा से आवाज आती है कि पागल हो गया है क्या, इस उम्र में कहां धक्के खाएगा। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा टेंशन मत लिया करो। सबकी शादी गर्लफ्रेंड से ही होगी। अब किसकी शादी किसकी गर्लफ्रेंड से होगी बस यही नहीं पता। भाई साहब, ये जो मोबाइल है इसका भी अपना अलग ही रूप है। सुबह सुबह मोबाइल हरिद्वार जैसा होता है, दोपहर तक गोवा और रात होते ही बैंकॉक हो जाता है। भाई साहब, 1947 के बाद ये पहली बीजेपी सरकार है जिसमें 80% जनता खुश है, लेकिन 90% नेता दुखी हैं। और यही नहीं, 100% चमचे परेशान हैं। कल एक मेरा दोस्त उपदेश ठोक रहा था सीना तान कर कि भाई लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तभी एक कुत्ता आकर उसको काट लिया, बस उपदेश खत्म हो गया। भाई साहब, आजकल के समय में ये मदर्स डे फादर्स डे मनाया जाने लगा है। हमारे जमाने में पिताजी किसी फादर डे के मोहताज नहीं थे। जब भी उनका दिल करता था जूता उठाकर याद दिला देते थे कि मैं ही बाप हूं। मैंने तो भाई साहब सोच लिया है कि शादी से पहले अखबार में सूचना जरूर दे दूंगा कि हम फलाना फलानी फला तारीख को शादी करने जा रहे हैं। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका हो तो 1 माह के भीतर आपत्ति करे, शादी के बाद हमारे जान की सुपारी ना दे। कुंवारे और शादीशुदा अलग ही टेंशन में रहते हैं। शादी ना करो तो कुंवारे कहते हैं तन्हाई मार देती है, अगर शादी करो तो भाई साहब लुगाई मार देती है। कल मेरा दोस्त नित्यानंद कह रहा था कि उसको आई लव यू बोला था, रिप्लाई में उसने बोला आई विल सी यू इन कोर्ट। लगता है कोर्ट मैरिज करने की बात कह रही थी। बहुत सी लड़कियों की लाइफ में एक साइलेंट लवर होता है जो ना तो परेशान करता है और ना ब्लॉक होता है। शादी से 2 दिन पहले मेरा दोस्त कह रहा था कि अपने फूफा जी के साथ लूडो खेल रहा था। फिर उसने अपने फूफा जी से कहा कि फूफा जी अपनी चाल चलो। फूफा जी ने ऐसी चाल चली कि दोस्त की शादी ही टूट गई। एक बात तो इस 2025 में है कि इसने 6 महीने में सिखा दिया कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, न ट्रेन में, न प्लेन में, न मैदान में, न घर में और न पहाड़ों में। भाई साहब, मैं भी टेंशन में आ गया हूं। जब मेरी शादी करने की बारी आई तो लड़कियां अपने पतियों को जान से मारने लगीं। जितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आफत पतियों पर आई है, प्रेमी अभी भी सुरक्षित है, इसलिए प्रेम करते रहिए। भाई साहब, सरकार का भी नियम मानना पड़ेगा। सरकार का भी अपना जुगाड़ सही है। 10 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं चलने देते और 20 से 30 साल पुराने प्लेन को लंदन तक भेज रहे हैं। जब से हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, गुलशन ग्रोवर
किरण कुमार जैसे विलेन आने बंद कर हो गए, तभी से औरतों में मर्दों का डर भाई साहब खत्म हो गया। एक बात भाई साहब समझ में नहीं आती है, घूमने जाओ तो आतंकवादी मार देते हैं, शादी करो तो बीवी मार देती है, घर पे बैठे रहो तो प्लेन गिर जाता है। अब इसमें मर्द समाज काफी खतरे में है ये सब देखकर। आजकल के मेरे जैसे कुंवारे दोस्त बहुत टेंशन में आ गए हैं, कह रहे हैं कि शादी करूं या ना करूं, लव कर रहा हूं तो जेल जाने का खतरा है और शादी कर रहा हूं तो जान से हाथ धोने का खतरा है। अगर देश में ऐसा ही हत्या और ऐसे ही चीजें चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब भविष्य में दीवारों पर पोस्टर लगेगा कि युवा दिलों की धड़कन बड़े भैया को हनीमून से सकुशल जिंदा लौटने की हार्दिक बधाई। एक दूल्हा पंडित जी से बोला कि पंडित जी पत्नी को दाईं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ। पंडित जी बोले कि देख लो बेटा, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, बाद में पत्नी सर पे ही बैठेगी। कल मेरा दोस्त नित्यानंद मेरे साथ दिल्ली आया तो उसका घर का ताला नहीं मिल रहा था, तो उसने एक दिमाग लगाया। हड़बड़ी में घर का ताला नहीं मिला तो वो कोविड-19 क्वारंटाइन का बोर्ड लगा के निकल आया। भाई साहब ये कहते हैं दिमाग। कल मेरा दोस्त बोल रहा था कि भाई मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से अपनी बीवी सोनम के साथ हनीमून पर पहलगाम जा रहा हूं। भाई साहब आजकल के बच्चों के ये जो नखड़े हैं ना, उनको ऑप्शन मिल जाता है। आजकल के बच्चों को सब्जी पसंद ना आए तो माँ ऑप्शन देती है कि बेटा मैगी खा लो, पास्ता खा लो या सैंडविच खा लो। हमारे जमाने में, हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ के पास तो भाई साहब केवल दो ऑप्शन होते थे, सब्जी खाएगा या चप्पल। हम दोनों खा लेते थे। अंतर यह था कि पहले चप्पल खाते थे फिर सब्जी खा लेते थे। भाई साहब बिहार के शराबियों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। क्यों, मैं बता रहा हूं। पिछले दिनों बिहार में शराबबंदी रोकने के लिए 60 लाख का हाईटेक ड्रोन खरीदा गया। पटना में जैसे ही ड्रोन उड़ा, ड्रोन ही ससुरा गायब हो गया। इसलिए बिहार के शराबियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। कल मेरा दोस्त मनीष कह रहा था कि सूरज भाई, मेरा हर साल गर्मी की छुट्टियों में प्लान फिक्स रहता है। पिछली बार गर्मियों की छुट्टी में ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कैंसिल किया और इस बार अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर रहा हूं। भाई साहब आजकल जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, उस हिसाब से एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत न हो, वो रिश्ता ही क्या जिसमें शरारत न हो, और वो पति पत्नी ही क्या जिसमें महाभारत ना हो।